हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आस्तीन का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन्स। तो इस तरह से देखिए, इसकी लंबाई आपको रख लेनी है। सत्रह इंच इसकी हमने देखिए लंबाई रखी है। तो 17 इंच आपको लंबाई रख लेनी है। जितनी आपको तैयार रखनी है उससे इसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब ये 17 इंच लंबाई हम ले रहे हैं तो इसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी इसकी जो लंबाई आएगी तो 11 इंच ही आएगी। अब हमें इस पर सिंपल आस्तीन की कटिंग करनी है। तो ये मार्क करेंगे 3 इंच 2 पॉइंट। ये देखिए 3 इंच 2 पॉइंट पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई इस तरीके से देनी है। अब इसे यहीं से कट करना है। अब देखिए यहाँ से मार्क करेंगे फिटिंग का। 5 इंच पर किया, 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन का निशान किया 1.5 इंच पर। अब हमें इसे इस तरह से यहाँ लाकर मिलाना है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिंपल आस्तीन हमने कट की। अब देखिए अस्तर पर हमने इसे कट किया, कपड़ा इस पर जोड़ना है। अगर ये डिजाइन आप बना रहे हैं तो बिना अस्तर वाले कपड़े पर ज़्यादा सही रहेगी। अगर अस्तर आप लगाते हैं तो भी ये डिजाइन अच्छी आएगी। देखिए इस पर हम अस्तर वाले कपड़े पर इसे बनाएंगे। तो ये हमने अस्तर पर कट कर लिया। अब हमें कट करना है कपड़े पर रखते हुए इसे कट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेना रहेगा। उसके बाद जो डिजाइन है उसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर पर इसे कट किया। अब अस्तर और कपड़े दोनों पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाई। अब हमें क्या करना है, जो डिजाइन है वो उल्टी वाली साइड से रहेगी, यानी अस्तर वाली साइड से डिजाइन का निशान करेंगे। तो ये हमें पहले इसको बराबर से फोल्ड करना है। तो बराबर से फोल्ड करते हुए इस तरह इसको दबाएंगे, या तो आप इस पर प्रेस लगा दें तो यहाँ पर इसकी लाइनिंग आ जाएगी। अब इसको फैलाना है। तो ये देखिए इस पर लाइनिंग आ गई है। अब इस पर हम वहीं से मार्क कर देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए हमने सीधा मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 1 इंच हमें इस वाली लाइन से 1 इंच हमें इधर लेना है। ये मार्क हमें 1 इंच पर करना है। अब इस साइड भी हमें 1 इंच पर कर लेना है। अब इस तरह देखिए दोनों तरफ हमने 1-1 इंच पर मार्क किया। अब यही मार्क एक बीच में यहाँ से कर देंगे, एक नीचे कर लेना है। अब इसको भी सीधा लाइनिंग कर लेना है। अब यहाँ से भी सीधी लाइनिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से लाइनिंग कर ली है।
अब हमें इस पर सिलाई डाल देनी है। 3 सिलाई इस पर डलेगी जहाँ से हमने लाइनिंग की है। सिलाई इसलिए डलेगी क्योंकि हमने अस्तर वाले कपड़े पर हम ये डिजाइन बनाना बता रहे हैं। अगर आप बिना अस्तर वाले पर बनाते हैं तो फिर सिलाई नहीं डालनी होगी, क्योंकि अस्तर वाले कपड़े पर इसे बनाएंगे तो जब डिजाइन बनाएंगे तो ताकि कपड़ा भी और अस्तर और कपड़ा दोनों पकड़ में आए। अगर सिलाई नहीं डालेंगे तो फिर कहीं कहीं पर कपड़ा छूट सकता है, इसलिए सिलाई डालना, अगर लाइनिंग वाले कपड़े पर इसे बना रहे हैं तो सिलाई डालना बहुत ही जरूरी है। अब हमें देखिए क्या करना है, इस साइड वाला मार्क भी कर लेते हैं, उसके बाद इस पर सिलाई डालेंगे। सिलाई सिर्फ सीधी वाली साइड की डाल देंगे, जो 1-1 इंच पर इस वाली साइड मार्क पड़ेगा उस पर नहीं डालनी है। अब देखिए हमें 1-1 इंच पर करना है। अब 1-1 इंच पर हमें इधर से भी कर लेना है। तो ये हमने 1-1 इंच पर कर लिया। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आएगा तो कोई बात नहीं, इधर ज़्यादा चलेगा लास्ट में। तो ये देखिए इस तरह से लाइनिंग करना है। उसके बाद हमें अब एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद एक बार इस तरह से इसे मार्क करते जाना है, एक छोड़ना है और एक बार इस तरह से तिरछी लाइनिंग कर लेना है। एक छोड़ना रहेगा और एक बार करना रहेगा। तो इस तरह तिरछी लाइनिंग करेंगे। अब देखिए इस वाली साइड से हमें 2 छोड़ना है। अब ये 2 लाइन छोड़कर अब इस पर हमें इस तरह से करना है। अब ये लास्ट वाली छोड़ देंगे क्योंकि एकदम से किनारे पर डिजाइन हमें नहीं करनी है। तो इस तरह लाइनिंग हमें कर लेनी है। अब उसके बाद हमें सिलाई इस पर डालनी होगी। सिलाई डालेंगे ताकि दोनों कपड़ा ज्वाइंट हो जाए, अस्तर और कपड़ा। तो ये देखिए हमने सिलाई डाल दी है। सीधी वाली सिलाई हमने देखिए इस तरह से डाली है और इस वाली साइड की नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इधर की नहीं डालेंगे। अब हमें इस पर देखिए इस तरह से डिजाइन करनी है। अब इस तरह सुई और धागा लेंगे, धागे पर गांठ लगा लेनी है। अब देखिए जो इधर वाला मार्क किया है, तो जैसे मार्क हमने किया है वैसे इस पर यहाँ पर पकड़कर, बिल्कुल कोने पर पकड़कर धागे को यहाँ पकड़कर गांठ अच्छे से लगा लेनी है, निकले ना। सिलाई इसकी नहीं खुलनी चाहिए, सिलाई को पक्का करते जाना है। अब इधर साइड इस तरह से पकड़ेंगे। अब देखिए इस साइड हमने धागे को डाला, अब इस वाली साइड इस तरह से यहाँ पर निकालना है। अब इसको इस तरह टाइट से खींच लेंगे, यानी दोनों कोना पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगानी है अच्छे से पक्की करते हुए। ऐसे अच्छे से 2 बार गांठ लगाकर पक्का कर लेंगे। अब चाहें तो धागे को कट कर लें या धागा यहाँ पर ले आकर इस वाली लाइन के डिजाइन जैसे मार्क किया है बस बिल्कुल वैसे ही जोड़ना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल कोने पर इसे धागे को इस तरह से ले आएंगे। अब जितना कपड़ा है उतना ही ढीला यहाँ धागा रखना है। अब धागे को यहाँ पर पक्का कर देंगे तो ये खींचेगा नहीं। अब इस कोने पर ले जाकर यहाँ पर देखिए इस तरह बिल्कुल उसी तरह इसे भी बनाना है। अब धागे को पक्का करते जाएंगे। इस पर देखिए हम 2 बार पक्की सिलाई लगा ही लेंगे क्योंकि खुले ना, अगर धागा खुलेगा तो डिजाइन खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है और धागे को अच्छे से पक्का करना है। अब इस साइड की डिजाइन पर जब आएंगे तो जैसे हमने लाइनिंग की है वैसे ही सिलाई लगेगी। यहाँ पर धागे को पक्का करना है, फिर धागा डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे और दोनों को टाइट से खींचकर बांध लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, पूरी डिजाइन इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखिए हमने धागे को पक्का किया, उसके बाद यहाँ ले आएंगे और इसे निकालेंगे और इस तरह से इसे पक्का कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। और देखिए इसी तरह से हमें पूरी डिजाइन्स को पूरा कर लेना है। तो ये देखिए हमने पूरी डिजाइन्स को इस तरह से पूरा कर लिया। तो पूरी डिजाइन इसी तरह पूरी करनी। उसके बाद देखिए ये डिजाइन आएगी अब सीधी वाली साइड से। तो पूरी डिजाइन आपको उल्टी वाली साइड से बनाना है और तैयारी आएगी सीधी वाली तरफ से। अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये डिजाइन हमारी निकली है इनमें एक प्लेटें पड़ेंगी। तो इस तरह देखिए हर एक डिजाइन के बीच में से एक प्लेट पड़ेगी। तो
इस तरह से हमें प्लेट्स की चुन्नट ऊपर की तरफ करना है, यानी आर्म होल की तरफ। ये डाल दिया है। अब ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ये चुन्नटें पड़ेंगी। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से ये चुन्नटें डाल दी है। उसके बाद नीचे हमें लगानी है इस पर पट्टी। तो अगर आप ब्लाउज है, ब्लाउज के लिए स्लीव है, ब्लाउज का बॉर्डर है, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं, या इसके नीचे कोई और डिजाइन रखनी है तो वो भी रख सकते हैं, या सिंपल पट्टी लगा सकते हैं। तो हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो ये कपड़ा हमने ले लिया है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब इसे नीचे वाली तरफ से रखेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे इस पर पट्टी इस तरह से लगा दी है। तो ये डिजाइन इस तरह से हमारी पूरी हुई। अगर इस पर आप आगे इस पर हम मोती लगाएंगे एक एक करके। देखिए जो यहाँ से डिजाइनें निकली हैं, हर एक पर एक एक मोती, एक या दो मोती जैसे आपको लगाना हो लगा सकते हैं, या तो फिर अगर मोतियाँ नहीं लगानी है तो ये डिजाइन कंप्लीट है। तो इस पर हम मोती भी लगाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे कैसे लगाना है। अब देखिए जहां से हमारी डिजाइनें उठी हैं उसी डिजाइन पर हम एक या दो जितनी लगानी है इस तरह से मोतियां लगा सकते हैं। अभी के यहीं से धागा हमें निकाल लेना है दूसरे डिजाइन के लिए। एक एक मोती हम लगाएंगे। आप चाहें तो दो, अगर लगाना है तो दो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लगाना है। हर एक डिजाइन पर इस तरह मोतियां लगा सकते हैं अगर आपको मोती लगाना है तो। नहीं तो ये डिजाइन बिना मोती के भी आप रख सकते हैं। इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में ये डिजाइन चल रहा है। तो इस तरह मोती हम इस पर लगाकर इसे पूरा करके लास्ट में दिखाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने मोतियां लगा दी है। तो मोती लगाने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। और देखिए जो प्लेट्स इस पर डली है इस पर प्रेस भी लगा दिया है। तो ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड अगर हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, डिजाइन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही न्यू न्यू डिजाइन लेकर आते रहें। धन्यवाद।